इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, एचएल जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता संका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य स्वाट मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का धर्म पढ़ाना समिति कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्योहार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने आप को अभिषिक्त करके तार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, आज क्षमा वाणी का महापर्व है और पूरे जैन समाज क्षमा का पर्व मना रही है। इस प्रसंग में मैं यहाँ दिगंबर जैन समाज धर्म सकटनी और धर्म प्रभावना समिति की ओर से व्यक्ति अपनी की ओर से अपनी उन सबके और जिन्हें मैं शंका समाधान के कार्यक्रम में या इन कार्यक्रम में अवसर नहीं दे सका, उन सबों से मैं आप क्षमा चाहता हूँ। आप अंतःकरण से हमें क्षमा प्रदान करेंगे। और चलिए गुरुदेव, मैं अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर ले चलूँ। उसके पूर्व जैसा कि आपको विदित ही है कि दयोदय महासंघ के लिए पूज्य देव की प्रेरणा अनुरूप बहुत उत्साहवर्धक स्वीकृतियाँ मिल रही हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूँगा। जैन समाज रायबरेली उत्तर प्रदेश 54,257 रुपया। आर्यका विज्ञान मतीजी सत्संग वर्षा योगी स्तरी तियारा जी 51,000 रुपया। सुरेंद्र कुमार जैन, इंद्रकांता जैन, रुचि, राकेश, लक्ष्य, गुण जैन, दानिश कुंज भोपाल। रमेश कुमार, इंदिरा जैन, जमशेदपुर झारखंड। निर्मल कुमार, सुनीता, LIC सिवनी। चंदाबाई जैन, शीश महल जबलपुर। अलका जैन, हैदराबाद हलकाजर। और श्री मोहरीलाल जी, महावीर प्रसाद जी, पाटनी, अहमदाबाद, गुजरात। इन सभी महानुभावों ने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की। जोरदार अभिनंदन बंधु। श्रीमती स्वाति अंकित शाह, अहमदाबाद नारायणपुर, इन्होंने 13,000 रुपये की राशि प्रदान की है। अनंत कुमार जैन, सोमलता जैन, सब परिवार, महू, जिला भिंड, इन्होंने 11,111 रुपये की राशि दी है। इंजीनियर RK जैन, श्रीमती अंगूरी जैन, बिजली नगर कॉलोनी। पवन, मधु, पीयूष, वाणी, निधि, समीर, द्विविद, मीशा जैन ग्वालियर। डॉक्टर पवन कुमार, भानु कुमारी, सत्येंद्र, मृदुला, हिमांशु धार इंदौर। राम रतन, प्रेमवती, अक्षय निधि, प्रजस, जीनित जैन कोटा। क्षितिज, अनिता मुकेश जैन कोटा। सिद्धार्थ जैन, सोमेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मंजू, श्रीमती नेहा दिल्ली। शकुंतला जैन कानपुर। रविकांत जैन कंपू लश्कर ग्वालियर। डॉक्टर जया जैन, RK जैन, कंपू लश्कर ग्वालियर। राम निरंजन सरावगी कोलकाता। जितेंद्र अर्चना समृत निगोतिया मालवीय नगर जयपुर। कमलाबाई दादाबाई कोटा। निर्मला देवी जैन जबलपुर। प्रदीप चंद राजश्री अंकुर नेहा जैन सहारनपुर। श्रीमती शांतरानी, विपिन, रेखा, रत्नेश, स्वाति, विवेक, अक्षत बेगमगंज। ट्विंकल जैन यमुना बहार दिल्ली। हेमचंद जैन, विकास जैन, संतोष जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु दिल्ली। श्रीमती मधु राजेश जैन दलाल ग्वालियर। राकेश, कल्पना, ऋषि, शिवना जैन विजयनगर जबलपुर। श्रेयांश जैन, धर्मेंद्र जैन, ऋषभ जैन हरपाल छतरपुर। श्री देवेंद्र, उषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार गोंदिया महाराष्ट्र। इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक स्वीकृति और आई है हमारे पास। स्वर्गीय रजनी जैन की स्मृति पर पुत्र डॉक्टर मुकेश जैन, नीना जैन
कोलकाता ने 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जोरदार अभिनंदन। आप अपनी स्वीकृतियां इसी प्रकार भेजते रहिए दयोदय महासंघ के लिए। हम आपके नामों की उल्लेख करते रहेंगे। इससे बढ़िया आपके पैसे का सदुपयोग नहीं होगा। अब मैं गुरुदेव की अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं उपस्थापित कर रहा हूं जियागंज वेस्ट बंगाल से कालीदास जैन जी का। ये कह रहे गुरुदेव कि जैन धर्म में पुनर्जन्म और ज्योतिष का क्या महत्व है, इसके बारे में इसके वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पहलुओं का समाधान प्रस्तुत करें। देखिए, पुनर्जन्म और ज्योतिष दोनों को जैन धर्म में मान्यता दी गई है, क्योंकि जैन धर्म एक आत्मवादी दर्शन को मान्यता देता है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, और जो आत्मवादी दर्शन है वे सभी आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म इन सब को मानते हैं। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक आत्मा अनादि से इस संसार में परिभ्रमण कर रही है और बार बार जन्म मरण चल रहा है। ये हर प्राणी के जीवन का एक इतिहास है। जहाँ तक वैज्ञानिकों की मान्यता का सवाल है, तो वैज्ञानिकों ने आज तक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन वैज्ञानिकों ने भले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, पर अस्वीकार करने की क्षमता भी उनने आज तक नहीं दिखाई। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये बात कहा था कि मैं ये जानता हूँ कि इस सृष्टि में चेतना ही सब कुछ कर रही है और उसे कोई सर्वशक्तिमान ही जान सकता है। द ग्रेट डिजाइन नाम की एक पुस्तक है जिसमें विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के आत्मा के विषय में उद्गार प्रकट है। कहीं न कहीं से आत्मा के अस्तित्व को सबको स्वीकारना ही पड़ता है। एक वैज्ञानिक हुए स्टीवेंसन, उन्होंने पुनर्जन्म विषयक 200 घटनाओं का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुनर्जन्म होते हैं। उनमें उनकी कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें किसी व्यक्ति के सिर पे गोली लगने से मृत्यु हुई और उसने वैसा बताया, नए जन्म में सिर पे निशान मिले। किसी का हाथ कटने से हुआ तो हाथ पर निशान मिला। पुनर्जन्म विषयक अनेक घटनाएं हम सबके प्रकाश में आती है, जिसमें व्यक्ति अपने अतीत के जन्मों की स्मृतियों को प्रकट करता है। 3 आधारों से हम पुनर्जन्म की बात को समझ सकते हैं, स्वीकार सकते हैं। अब आत्मा को स्वीकारेंगे तभी पुनर्जन्म की बात होगी। जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष का मतलब क्या है? जो ब्रह्मांड में है वही तत्व हमारे शरीर के अंदर है। ब्रह्मांड की ऊर्जा सौर मंडल से प्रभावित होती है। सौर मंडल के संचार से ब्रह्मांड के रसायनों में परिवर्तन होता है और उन रसायनों के परिवर्तन से जब हमारे शरीर के भीतर के रसायनों का समीकरण बनता या बदलता है तो उसका हमारे जीवन पर शुभाशुभ प्रभाव पड़ता है। इसी के आधार पर ज्ञानियों ने ज्योतिष के सिद्धांत को विकसित किया और ये स्पष्ट की है कि ज्योतिष के जितने भी सौर मंडल के उपग्रह हैं वे अपनी निश्चित गति से चलते हैं और ये आज से 1 लाख वर्ष आगे तक की बात घोषित की जा सकती है कि कौन सा ग्रह किस समय कहाँ रहेगा। तो उसके आधार पर पूरे के पूरे ब्रह्मांड के तत्वों के समीकरण की बात सबने देखी और एक गोचर बना दिया। इस समय जन्म लेने वाला जातक इस प्रकार के गुणों से प्रभावित होगा और इसके जीवन काल में आने वाले दिनों में इस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये उन्होंने बताया। अब वर्तमान में ज्योतिष को लेकर के बहुत सारे आडंबर जुड़ गए, रूढ़ियाँ जुड़ गई, टोटकेबाजी जुड़ गई, बहुत सारी कुरीतियाँ जुड़ गई।
इसलिए ज्योतिष बदनाम हो गया। एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया था, महाराज आपका ज्योतिष पर विश्वास है? मैंने कहा मैं ज्योतिष पर विश्वास करता हूँ पर ज्योतिषियों पर नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। तो इस तरह के फालतू के टुटकेबाजी का ज्योतिष में जुड़ जाना एक बहुत अच्छे विज्ञान को बदनाम करना है। ज्योतिष के माध्यम से यदि हम अपने भावी शुभाशुभ को जानकर वर्तमान को कुछ बदलने में समर्थ होते हैं तो हम बहुत कुछ अशुभ अमंगल को टाल सकते हैं, और यही ज्योतिष का आध्यात्मिक और व्यवहारिक लाभ है। आजकल ज्योतिष के नाम पर दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, जिससे मैं कतई अच्छा नहीं मानता। पूज्य गुरुदेव, वेलिंगटन न्यूजीलैंड से, वेलिंगटन, डॉक्टर विपुल जैन कह रहे हैं, गुरुदेव शांति मेरा स्वभाव है फिर भी मुझे बेचैनी क्यों है? स्वतंत्रता मेरा स्वभाव है फिर भी मैं बंधन में बंधा क्यों रहता हूँ? सुख मेरा स्वभाव है फिर भी मैं किसी न किसी कारणों से दुखी हो जाता हूँ। संतोष मेरा स्वभाव है फिर भी मैं इच्छाओं में फंसा रहता हूँ। परोपकार मेरा स्वभाव है फिर भी मैं बाहर नहीं पहुँचता हूँ। क्यों मैं जान कर भी अनजान बना रहता हूँ? क्यों मैं जान कर भी अनजान रहता हूँ? कृपया समाधान करें गुरुदेव। क्यों मैं जान कर भी अनजान बना रहता हूँ, इसी का नाम मोह है, जो जान करके भी अनजान बनाते हैं। शराब पीने वाले को पता है शराब हमारे लिए हानिकारक, धूम्रपान करने वाले को, गुटखा खाने वाले को पता है ये हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी खाते हैं। क्यों? ये मोह उस व्यक्ति की, उस वस्तु के प्रति। इसी तरह जिनके प्रति व्यक्ति की आसक्ति होती है, मोह होता है, तो वो जानबूझकर अनजान बन जाता है। हम जानते भले हैं पर हमारा मन उसके लिए मानने को राजी नहीं होता। जो हम जानते हैं उसको मानना शुरू कर दे, वैसा अनुभव में लाना शुरू कर दे, तो जीवन बदल जाए। इसलिए काम केवल जानने से नहीं, मानने से होगा, और वह तभी, हमारी मान्यता तभी बदलेगी जब हमारी अंतर चेतना जागृत होगी, मोह निद्रा टूटेगी। पूज्य गुरुदेव, सागर से श्री राजेश जैन आरआई कह रहे हैं, गुरुदेव समाज के 4 स्तंभ हैं: संत, सामाजिक कार्यकर्ता, नेता और शासकीय सेवक। चारों कहीं न कहीं समाज में रहकर अपने कार्य करते हैं, किसी के कष्टों का निवारण करते हैं। इन चारों स्तंभों द्वारा किया जा रहा सामाजिक कार्य गुरुदेव कर्म है, धर्म है या कर्तव्य है, और इन्हें इन कार्यों का पुण्य किस स्तर का मिलता है? बहुत अच्छा सवाल। संत, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक हस्ती या राजनीतिक कार्यकर्ता और शासकीय सेवक, निश्चित हमारे समाज के विकास में इन सब की अपनी अपनी भूमिका है। आपने पूछा ये कर्म है, कर्तव्य है, धर्म है, इन कार्यों का पुण्य किस स्तर का मिलता है? देखिए, ये कर्म भी है, धर्म भी है और कर्तव्य भी है। जो पूरी तरह से मानवीय भावनाओं से प्रेरित होकर इस कार्य को संपन्न करते हैं, उनके लिए यह कर्म एक धर्म और कर्तव्य है। वहां निजी कोई चाह नहीं, स्वार्थ नहीं। लेकिन जो लोग समाज की सेवा के साथ निजी हितों को पूर्ण करते हैं, चाहे वो शासकीय कर्मी हो, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हो, या कथित रूप से समाज सेवक भी क्यों न हो, और मैं आगे बढ़ूं तो संत भी क्यों न हो, यदि अपने कर्तव्य के पालन में, प्रतिभाव में कुछ भौतिक चाह है, तो वो धर्म नहीं, केवल कर्म है। और निरपेक्ष वृत्ति से यदि किया जा रहा है तो सेवा का धर्म है,
और ये उनका एक कर्तव्य। पूज्य गुरुदेव, सिंघाना जिला धार मध्य प्रदेश से सुरेश गंगवाल कह रहे हैं, गुरुदेव रोना करुणा का स्वभाव नहीं है, किंतु बिना रोए करुणा का प्रयोग भी संभव नहीं है। तो गुरुवर, करुणा का होना और करुणा का करना, इन दोनों में क्या अंतर है? कृपया समाधान। रोना करुणा का स्वभाव नहीं, ये बिल्कुल सही है, पर बिना रोए करुणा का होना संभव नहीं, ये बात सही नहीं। रोने वाले पर करुणा करो, रोकर करुणा मत करो। रोने वाला तो करुणा का पात्र है। करुणाशील व्यक्ति रोता नहीं, करुणा से भरकर औरों के आंसू पोंछता है। हृदय का अंदर से द्रवीभूत होना यानी अपनी संवेदनाओं का जाग जाना, लेकिन आंसू बहाना ये एक प्रकार की दुर्बलता है। करुणा करना और करुणा का होना, इन दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। जब हम किसी को दया का पात्र समझकर कर्ता बुद्धि से किसी के ऊपर दया करुणा का भाव रखते हैं तो वो करुणा करने की क्रिया है। लेकिन दीन दुखी व्यक्तियों को देखकर सहज जो हमारे मन में निरपेक्ष भाव से करुणा उमड़ती है, वो करुणा का होना है। जहाँ कर्ता बुद्धि है वो करुणा की क्रिया है, और जहाँ सहज कर्तव्य की भावना है वो करुणा का होना है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती शेफाली राजेश जैन काव्यांजलि इंदौर से कह रही हैं, गुरुदेव अनंत चतुर्दशी के दिन हमारी प्यारी माँ का जन्म हुआ था और एक दिन वो हमारी माँ बनी। गुरुदेव, बहुत से लोग दुनिया में ये सोचते हैं कि माँ का साथ होना कोई बड़ी बात नहीं, जबकि कई लोगों के सर पे तो माँ का हाथ भी नहीं। तो गुरुदेव, माँ को तो साक्षात भगवान का दर्जा दिया गया है, तो हम ऐसे लोगों को कैसे समझाएं कि माँ की कद्र करो, तो वो हैं तो हम हैं, वरना सब कुछ होते हुए भी इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। कृपया समाधान करेंगे। माँ की महिमा क्या है, इसे उनसे पूछो जिनने अपनी माँ को खोया है। समझ में आ जाएगा कि जीवन में माँ का या पिता का स्थान क्या है। ये तो केवल महसूस करने की चीज है। इसकी तरफ हमारी भावना में प्रगाढ़ता होनी चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। माँ के हृदय के संदर्भ में एक पौराणिक प्रसंग आप सबको सुनाना चाह रहा हूं। एक श्रेष्ठी अपनी धर्म पत्नी के साथ नित्य की भांति मुनि राजों को आहार देने के भाव से प्रतीक्षा में खड़ा था। उनके सौभाग्य से दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से सीधे उनके आंगन में उतरे। भक्ति भाव से उन्होंने मुनिराज का सत्कार किया, आहार कराया। पर ये क्या, गृहिणी के आंचल में दूध उमड़ा है। मन में एक शंका आई, मुनिराज के दर्शन से भक्ति उमड़नी चाहिए, ये मातृत्व क्यों उमड़ रहा है। पर उन्होंने उसे नजरअंदाज करके मुनिराजों को आहार दिया। आहार पूर्ण करते ही दोनों मुनिराज वापस आकाश मार्ग से चले गए। थोड़ी देर बाद वे वैसे के वैसे ही दो मुनिराज फिर आ गए। अब की बार उन्हें फिर आश्चर्य हुआ कि अभी अभी तो महाराज गए थे, अब ये फिर क्यों आ गए।
फिर क्यों आ गए? लेकिन बिना तर्क वितर्क के देवकी ने उन्हें पड़गाया, देवकी की बात है, आहार दिया। लेकिन इस बार और आंचल भींग गया, महाराजों को विदा किया। वे गए, फिर वे के भी महाराज आ गए। अब की बार तो धार बह पड़ी, जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर आहार तो कराया और मुनिराज विहार कर गए। देवकी के मन में बड़ी बेचैनी छाई। आखिर ये क्यों हुआ? मुनिराज 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते हैं, वे मुनिराज 3 बार क्यों आए? क्या ये अलग अलग 3 युगल थे या वे ही थे? एक मुनिराज तो नहीं हो सकते। और ये तीनों के तीनों चारण रिद्धिधारी आकाश के मार्ग से, और उनके आने पर मेरा आंचल दूध से क्यों भींगा? ये प्रश्न मन में उठा। देवकी बेचैन हो उठी और भगवान नेमिनाथ के समोसरण में चले गए। नेमिनाथ से उनने सारे घटनाक्रम को बता दिया और पूछा, भगवान ऐसा हुआ क्यों? तो भगवान ने कहा, देवकी यही मातृत्व की महिमा है। तुम्हें नहीं पता ये मुनिराज कौन थे? वे मुनिराज, एक ही मुनिराज 3 बार नहीं आए। वे 6 अलग अलग मुनि थे जो 2-2 के क्रम से 3 बार तुम्हारे आंगन में आए। और ये और कोई नहीं, तुम्हारे अपने जाए पुत्र थे। कंस के भय से जन्म लेते ही उनको बाहर कर दिया गया था और उनकी जगह मृत पुत्र को रख दिया गया था, और कंस उन्हें दीवार में फेंक फेंक के और मारता था। तुम लोगों की जान बच गई। उनकी भद्दालपुर के श्रेष्ठी के यहाँ लालन पालन हुआ, इन्हें अपने जीवन के रहस्य का बोध हुआ, ये केवल दीक्षित हो गए और आज महान रिद्धि के धारी मुनिराज हैं। आंगन से गुजरते हुए अचानक अनेक वर्षों के अंतराल के बाद तुमने उन्हें पहली बार देखा। उन्हें भी पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारा जो मातृत्व था, क्योंकि तुम इन्हें दूध कभी नहीं पिला पाई थी, तुम्हारे पुत्र होने के कारण इनका तुम्हारा आंचल भींगा। ये है मातृत्व। लोग समझे, उसका सम्मान करे, सत्कार करे, तभी कोई सार है, अन्यथा सब बेकार। पूज्य गुरुदेव, मैं आपकी अनुमति से यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। इससे पूर्व एक प्रश्न एक ही है। कैलिफोर्निया से श्री जतीन शाह कह रहे हैं, गुरुदेव, ऑफिस में काम करते हुए अगर हमारा कोई आइडिया हो और दूसरा व्यक्ति जानकर उसे अपना आइडिया बताए और जो क्रेडिट हमें मिलना चाहिए उसे वो खुद ले ले, तो ऐसे में कौन से पाप कर्म का उदय होता है और हम क्या तप आदि करें जिससे वो पाप हमारा धुल जाए और ऐसा दोबारा ना हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें दूसरों की संपत्ति की तरह दूसरों के आइडिया को भी नहीं चुराना चाहिए। चोरी, जो लोग भी ऐसा करते हैं वो निश्चित रूप से एक प्रकार का अधर्म और पाप करते, नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा होता है। तो जैसे आप अपनी धन संपत्ति को बचा के रखते हैं, प्रोफेशनल जीवन में अपने आइडिया को भी बचा के रखना चाहिए, ताकि वो आपकी प्रगति में बाधा न बने। और यदि कदाचित ऐसा हो जाए तो अपने मन की क्षमता को खंडित नहीं करना चाहिए।
और पॉजिटिव सोचना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, एक आइडिया गया दूसरा आ जाएगा, दूसरा गया तीसरा आ जाएगा, तीसरा गया चौथा आ जाएगा। जब तक मेरे पास क्षमता है, शक्ति है, मैं ये सब करता रहूँगा, कोई मुझे आखिर कब तक परेशान करेगा। आपने पूछा है कौन से कर्म का उदय है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग मेहनत बहुत करते हैं, उन्हें क्रेडिट नहीं मिलती। तो इसकी एक ही वजह मुझे समझ में आती है, जो हमारे शास्त्रों में भी उल्लेखित मिलता है। जो लोग अतीत में दूसरों की अच्छाई की अनुमोदना न करके उसकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, वे ऐसे कर्म का बंध करते हैं जिसके कारण उन्हें अपनी अच्छाइयों का श्रेय नहीं मिल पाता। तो आप जितना बने औरों की अच्छाइयों की अनुमोदना करें और ये सोचे कि मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा, आज उसका फल मुझे मिल गया। आगे के लिए सावधानी रखें और मन को हताश होने से बचाएं। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती संध्या दिनेश जी, प्रेमी परिवार बिलासपुर। और जब तक वो आ रही हैं गुरुदेव, एक प्रश्न मुंबई महाराष्ट्र से लक्ष्मी लाल वागौरिया जी का है। ये कह रहे हैं कि मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव, इंसानियत पहले आती है या धार्मिक क्रियाएं, और इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? इंसानियत और धार्मिक क्रियाओं, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है? देखिए, धार्मिक क्रियाएं व्यक्ति को संस्कार से आते हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं से संपन्न हो उसके अंदर इंसानियत हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि जिसमें इंसानियत दिखे वो धार्मिक क्रियाओं से जुड़े। मेरी राय में जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं से जुड़ते हैं उन्हें इंसानियत से भर करके रहना चाहिए। मानवता को आत्मसात किए बिना हमारा धर्म कर्म हमें वांछित परिणाम नहीं दे सकता। इसलिए हमें हर पल मानवता की तरफ अपनी दृष्टि तो रखनी ही चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा है प्रमुखता किसे दें, तो धार्मिक क्रियाएं हमारी मानवता के विकास में सहायक होनी चाहिए और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। हम मानवता का कर्म करें पर धार्मिकता से जुड़ जाएं तो वो और श्रेष्ठ होगा। श्री संतोष जी मालगुजार कटनी, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन पंचायत कटनी। गुरुदेव ये आ रहे हैं, तब तक एक प्रश्न द्वारका दिल्ली से एक सवाल पूछ रही। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। अभयदान, जीवन दान, करुणादान, इनमें क्या अंतर है? आगम में बताए गए 4 दान, औषधि शास्त्र, अभय एवं आहार, कि इनकी संगति दानों में किस प्रकार बैठानी चाहिए? अगर हम किसी के समाधि मरण में सहयोग करते हैं तो उपयुक्त सामग्री आदि देते हैं, तो यह किस दान के अंतर्गत आएगा? अभय दान, जीवन दान, करुणा दान, इन तीनों का आपस में क्या संबंध? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, 4 दानों में इनका स्थान कहाँ है? और तीसरा प्रश्न, अगर हम समाधि में सहयोग देते हैं, सामग्री, द्रव्य सामग्री समाधि में, तो उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अभय दान यानी हमारे द्वारा किसी का घात न हो इस तरह का प्रयास। जीवन दान किसी मरते को बचा देना, और करुणा दान दीन दुखी को सहयोग करना। ये तीनों ऐसे देखा जाए तो करुणादान की श्रेणी में ही आते हैं। आहार, औषध, अभय, आहारा, ये जो 4 दान की बात की गई है वो पात्र दान के अंतर्गत है, और उसमें अभय दान को यथार्थ आवास दान में लिया है। लेकिन अभय दान सर्वव्यापक दान है। हमें जीवों की रक्षा के लिए जो कुछ भी संभव हो सतत करना चाहिए। उसी के बल पर हम अपनी धार्मिकता को आगे बढ़ा सकेंगे। आचार्य सोमदेव सूरी ने अपनी परवेनंदी पंचविंशतिका में एक स्थान पर लिखा है, उपासका अध्ययन में,
जो अभय दान नहीं करते उनकी समस्त पारलौकिकी क्रियाएं व्यर्थ है। हमारा पूजा पाठ धर्म ध्यान तभी सार्थक होगा जब हम अभय दान से जुड़ेंगे। इसलिए अभय दान को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। किसी की समाधि में हम सहयोग दे रहे हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा योगदान है और उसके लिए हमें सतत तत्पर रहना चाहिए। और इसके साथ ही आपने सामग्री दिया है तो ये भी एक प्रकार की देव पूजा की तरह हमारे साथ आएगा, क्योंकि समाधि में योगदान देना एक प्रकार की वैयावृत्ति है और वैयावृत्ति को देव पूजा के अंतर्गत माना गया। हमें उसे उस दृष्टि से देखना चाहिए। महाराज जी, उसके सहयोग से यदि कभी हम अपने जीवन में चाहें समाधि तो वो हम बिल्कुल भावना भानी चाहिए। नमस्ते। श्री संतोष जी मालगुजार कटनी, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी, प्राप्तयार रहेंगी कुमारी कोपल जैन कटनी। नमस्ते महाराज जी। किसी ने कहा है कि हमें डरना नहीं चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। गुरुदेव, डरना और चौकन्ना में क्या अंतर है? अभी की परिस्थितियों में, अभी की विषम परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए? डरना और चौकन्ना रहना में क्या अंतर है? डरना यानी घबराना और चौकन्ना रहना यानी सतर्क रहना, सावधान रहना। गाड़ी चलाते समय कहीं कोई दुर्घटना न हो, इस सावधानी का नाम चौकन्ना रहना है, सतर्कता रखना है। लेकिन गाड़ी में बैठे ही अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, मन में हार्ट बीट बढ़ा लेना, ये डर है। तो डर बहुत दुखदाई है और सतर्कता से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। कुमारी कोपल जैन और शिवात्यार रहेंगी श्रीमती कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली यूनाइटेड ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि बड़े लोग तो धर्म कर लेते हैं, पर हम बच्चे कैसे धर्म करें? देखो, बच्चे जितना बने बच्चों जैसा धर्म करो, समझ गए? मंदिर जाओ, नमोकार जपो, है ना? और अधर्म नहीं करो। जो काम माँ बाप मना करते हैं, गुरु लोग मना करते हैं, वो ना करो। यही तुम लोगों का धर्म। श्रीमती कीर्ति जैन, मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय विश्व कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। भगवान और भक्त के बीच क्या मर्यादा होनी चाहिए, गुरु और शिष्य के बीच क्या मर्यादा होनी चाहिए, और माता पिता और संतान के बीच क्या मर्यादा होनी चाहिए? और दूसरा प्रश्न गुरुदेव, माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य कब तक होता है, किसी आयु विशेष तक या किसी परिस्थिति विशेष तक? 4 प्रश्न एक साथ। भगवान और भक्त के बीच की क्या मर्यादा, गुरु और शिष्य की क्या मर्यादा, माता पिता और संतान के बीच की क्या मर्यादा, और माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य किसी परिस्थिति विशेष तक या जीवन पर्यंत तक, यही पूछा ना? आयु विशेष तक। हाँ, ठीक। देखिए, सबसे पहले भक्त और भगवान के बीच की मर्यादा है। भक्त और भगवान के बीच की ऐसे देखा जाए तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन दूसरी तरीके से देखा जाए तो एक सीमा भी है। भक्त और भगवान के बीच में यदि कोई सीमा, कोई मर्यादा, कोई बंधन है तो भक्त पूरे जीवन भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन शब्दों की मर्यादाएं उसके सामने होती है जो उसे रोकती है। भक्त अपनी सारी अभिव्यक्तियां भगवान के समक्ष कर सकता है, लेकिन उसे उस प्रकार की अनुकूलता के शब्द नहीं मिलते। आपने पूछा भक्त और भगवान के प्रति मर्यादा, ऐसी कोई मर्यादा नहीं है।
जो भक्त भगवान के समक्ष किसी तरह का संकोच करे। गुरु और शिष्य के प्रति की जो मर्यादा है वो एक मर्यादा है कि शिष्य जीवन पर्यंत गुरु के समक्ष शिष्य बनकर रहे, गुरु बनने की कोशिश ना करे। भगवान के समक्ष भक्त अगर जाता है तो भक्त के लिए ये मर्यादा नहीं है कि जीवन पर्यंत भक्त बना रहे। अगर सच्चा भक्त है तो भगवान के समक्ष चलकर भक्ति करते करते वो भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। लेकिन गुरु का स्थान ऐसा स्थान है जो शिष्य कभी न ले, वो जीवन पर्यंत शिष्य बना रहे, ये उसकी मर्यादा है। माता पिता और संतान के बीच की जो मर्यादा है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है मर्यादा के प्रति, लेकिन मेरे देखे माता पिता और संतान के बीच एक मर्यादा होनी चाहिए कि संतान के बड़े हो जाने पर माँ बाप का दृष्टिकोण संतान के प्रति बदल जाए, लेकिन संतान कितना भी बड़ा हो जाए माँ बाप के प्रति उसका वही दृष्टिकोण बना रहे। आपने पूछा है माता पिता का संतान के प्रति कर्तव्य कब तक, एक आयु तक या एक परिस्थिति तक। माता पिता का संतान के प्रति इतना ही कर्तव्य है कि वे उन्हें योग्य बनाकर पांवों पर खड़े कर दें। जिस दिन संतान पांवों पर खड़े हो जाए तो फिर माता पिता को उसके बाद कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपना काम कर सकते। श्री विजय विश्व कटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विवेक जैन शास्त्री परिवार पुणे प्रशाखा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो ये 10 लाक्षर पर आज क्षमावाणी का पर्व है और हमारे मुंसुबनाथ जनालय में जो हमने 10 दिन में व्यवस्था बनाई उसके लिए लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं। उनसे मैं क्षमा चाहता हूं कि ये व्यवस्था थोड़ी सेफ्टी के हिसाब से बनाई थी और गुरुदेव के आदेश से ही बनाई है। जो भी लोग नाराज हैं मेरे से, मैं उनसे उत्तम क्षमा मांगता हूं। दूसरा प्रश्न गुरुदेव मेरा ये है कि मेरे में एक बहुत बड़ी बुराई है। बुराई ये है महाराज जी कि मैं मंदिर में जब जाता हूँ और वहाँ की व्यवस्था पर सब देखता हूँ और जैसे बैठता हूँ अपना सीट पे और कार्यक्रम शुरू करता हूँ और कहीं किसी की कुछ गलती नज़र आती है तो मैं तुरंत ही उसको रिप्लाई दे देता हूँ। इसके कारण बहुत से लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं और बहुत से कुछ छूट भी जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये मेरी बहुत बड़ी बुराई है, मगर गुरुदेव मेरा सबसे बड़ा सोचना ये है कि लोग आते 10-15 मिनट के लिए हैं और आए और अफसे करके चले जाते हैं। अब अगर मैं डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ तो नहीं समाधान होता है और अगर उसके बाद मैं भूल जाता हूँ तो ये बुराई मेरी कैसे दूर हो महाराज जी, जिससे लोग हमसे दूर ना हो और हमसे सम्मिलित होकर रहें। देखिए, बुराई तो दूर नहीं होगी पर बीमारी दूर हो सकती है। बुराई बता रहा हूँ, बीमारी दूर हो जाए महाराज। हाँ, एक नोटबुक रखो और यदि किसी व्यक्ति की कोई ऐसी कमी दिखे, हालांकि मंदिर में किसी की कमी देखनी ही नहीं चाहिए, फिर भी यदि किसी की कमी दिख जाए उसे नोट कर लो। प्राय हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं। घर जाने के बाद भोजन आदि से निवृत्त हो जाओ, उस नोटबुक को निकालो और सामने वाले को कॉल करो और प्यार से उस व्यक्ति से कहो आप मंदिर आए, अभिषेक किए, हमें बड़ी खुशी हुई। आप जैसे लोगों को देखकर, नए नए लोगों को देखकर बड़ा हर्ष होता है। भाई साहब आप रोज़ आया करो, पर आज आपने ये जो कार्य किया था ना, ये मुझे थोड़ी सी खटक गई थी, आप इसमें थोड़ा ऐसा सुधार लोगे ना तो और मज़ा आएगा। वो आदमी आके आपके चरणों में गिर पड़ेगा, सारी बीमारी दूर भाग जाएगी। एट द मोमेंट आप किसी को बोलोगे निश्चित उसे चुभेगी। आप औरों की बात जानने दीजिए। आप अपने बेटे या बहू को भी 4 नौकर चाकर के सामने कुछ बोलोगे तो चुप जाएगा, और यदि प्यार से अकेले में कमरे में बुला करके बोलोगे तो सब मान लेगा।
आप लोगों में इतना धैर्य नहीं होता, किसी के ऊपर भी तुरंत प्रतिक्रिया कर देता हूं। बहुत बड़ी गलती है महाराज जी। ये कमजोरी है। आज से संकल्प ले लो कि मैं मंदिर में बोलूंगा ही नहीं। एक काम कर लो, इससे बचने का एक उपाय और है, मौन ले लो कि पूजा के बोल के अलावा मंदिर में मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। जो पूजा से संबंधित बातें हैं उसके अलावा मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। बच जाओगे, क्योंकि उससे अपने भी परिणाम बिगड़ते हैं, सामने वाले के भी बिगड़ जाते हैं। मैं औरों की बात नहीं जानता, अपनी बात जानता हूं। मैं जब छोटा था भगवान के दर्शन कर रहा था, बड़ों का छोटे अनुकरण करते हैं। देखा बड़े बड़े लोग भी खड़े खड़े भगवान को ढोक दे रहे थे, अपन भी खड़े खड़े हाथ जोड़ लिए चले आए। अब ज्ञान तो कुछ था नहीं, बहुत छोटा था, तो भगवान को खड़े खड़े ढोक दे करके चला आ रहा था। तो वहाँ एक बाई जी थी, ब्रह्मचारिणी बाई जी कहते थे उनको। उनने मुझे देखा और जोर से बोला, ए छोरा ढोक दे ढोक। अब मैं फुर देखा ही नहीं, 6वीं 7वीं पढ़ता होऊंगा। मैं दौड़ लगाकर भागा। उसके बाद रोज मुझे लोग मंदिर जाने के लिए कहे, बोले मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बाई जी डांटती है। मंदिर ही जाना छूट गया मेरा। तो हिदायतें संयत तरीके से होने चाहिए। हम उस मूवमेंट में ही बोले ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखें, कमियों को दूर करने का यही तरीका है, लेकिन उसमें उलझे नहीं। श्री विवेक जैन, शास्त्री प्रभा, पुणे प्रशाखा। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। यह प्रश्न राकेश जी बरिया बेंगलोर से पूछ रहे हैं। राकेश जी, मनीषा जी, प्रियश, प्रकर्ष जी, बेंगलोर बरिया परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव वो जानना चाहते हैं, फिर से बोलो। हाँ, प्रश्न ये है कि राकेश जी पूछना चाह रहे हैं कि तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, पर मुनिराज जो मोक्ष गए हैं उन तीर्थंकरों के अलावा उनके 3 कल्याणक होते हैं, और जो केवल ज्ञान कल्याणक में उनकी दिव्य ध्वनि खिड़ती है क्या? और अगर ऐसे किस साहित्य में उनका उल्लेख मिले जिनसे हम उनके बारे में जान सकें? देखिए, हमारे यहाँ मुख्य रूप से तीर्थंकरों के चरित्र का ही वर्णन है, सलाका पुरुषों का वर्णन है। सलाका पुरुषों से जुड़े जो मुनिराज हैं उनकी कहानियाँ, उनका चरित्र हमारे आगमों में है वर्णित। बाकी मोक्ष जाने वाले तो अनंत हैं, उनका वर्णन न तो उपलब्ध है न ही व्यवहारिक है। आपने कहा कि तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, पर 5 कल्याणक ही हों ऐसा कोई जरूरी नहीं। सामान्यतया 5 कल्याणक होते हैं, पर जो तद्भव तीर्थंकर बनते हैं उनके गर्भ और जन्म को छोड़कर 3 कल्याणक भी हो सकते हैं। मुनि बनने के पहले अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए, और मुनि बनने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो तो 2 कल्याणक होते हैं, केवल ज्ञान और निर्वाण। सामान्य मुनिराजों के ऐसे कोई कल्याणक नहीं होते। जब उन्हें केवल ज्ञान होता है तो देवलोग केवल ज्ञान की पूजा करने आते हैं, जो केवल ज्ञान कल्याणक का रूप होता है, और निर्वाण की घड़ी में उनका निर्वाण महामहोत्सव मनाते हैं, जो निर्वाण कल्याणक कहलाता है। 2 कल्याणक। सामान्य मुनिराजों की दीक्षा का कल्याणक नहीं होता। कल्याणक में और सामान्य उत्सवों में एक बड़ा अंतर है। कल्याणक मुख्य रूप से तीर्थंकरों के ही होते हैं, और अन्य जिनेन्द्र भगवान और मोक्षगामी भगवंतों के होते हैं, यानी 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती के। वो केवल ज्ञान की उत्पत्ति और मोक्ष गमन के काल में। बाकी लोगों के लिए सामान्य उत्सव होता है, जिस पूजा में देवता भी सम्मिलित होते हैं और उत्सव मनाते हैं, वो कल्याणक जैसा होता है। और जो केवल मनुष्यों के द्वारा संपादित होता है वो मात्र उत्सव होता है। कल्याणक जगत के कल्याण का निमित्त होता है। तो केवल ज्ञान और निर्वाण की तो देवता लोग पूजा करते हैं, चाहे सामान्य मुनिजन हो या तीर्थंकर, लेकिन दीक्षा में देवों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। एक प्रश्न महाराज। हाँ बोलो। महाराज जी, जैन परंपरा में एक बहुत अच्छा दिन है क्षमावाणी का, जो कि बाकी समाज के लोग भी काफ़ी हमें बोलते हैं कि एक बहुत ही अच्छा दिन हम मनाते हैं, जिसमें हम सभी से क्षमा मांगते हैं।
तो ये क्षमावाणी का पर्व कब से शुरू हुआ और आज के आधुनिक युग में मिच्छामी दुक्कड़म जो लोग यूज़ करने लगे हैं अपने वार्तालाप में, तो इसका अर्थ क्या है और उपयोग कितना सही है? बहुत अच्छा सामयिक और प्रासंगिक प्रश्न आपने किया है। देखिए, क्षमावाणी एक बड़ा उत्कृष्ट पर्व है। जैन लोग मनाते हैं, पर इसे जन जन को मनाना चाहिए। हमने 10 दिन तक धर्म की आराधना की, हमारा हृदय निर्मल हुआ और हमने देखा कि भाई वर्ष भर में किसके साथ हमारी क्या अनबन हुई, खटपट हुई। उससे हृदय से जब हम क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं तो हमारे बैर विरोध की गांठ खुल जाती है और मन को प्रसन्नता होती है। तो क्षमावाणी कब से प्रचलित हुआ? जब से धर्म है तब से क्षमावाणी। क्षमावाणी केवल वाणी की न हो, हृदय की हो, तो क्षमावाणी का अर्थ है। आपने ये कहा कि आजकल मिच्छामी दुक्कड़म शब्द का प्रयोग होने लगा, ये कहाँ तक उचित है, इसका अर्थ क्या? मैं कहता बहुत अच्छा है, सॉरी से तो बहुत अच्छा है। सॉरी तो अंग्रेजों का अनुकरण है। हमारे यहाँ मिच्छामी दुक्कड़म जो कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? मेरे दुष्कृत मिथ्या हो, मेरी ये बुराई, मेरा ये दोष, मेरा ये पाप, मेरा ये अपराध मिथ्या हो, यानी एक प्रकार की क्षमा याचना है। और हमें हमेशा या तो कोई गलती करना नहीं चाहिए, और गलती हो जाए, गलती का एहसास होते ही उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और इसे बहुत अच्छे से लोग समझ भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं। विदेशों में तो डिवाइन फॉरगिवनेस का चर्चा आने लगी है। क्षमा हमारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर डालती है। क्षमा का भावना हमारे अंदर होनी ही चाहिए। क्षमावाणी एक दिन हम मनाते हैं, ये तो वर्ष का हिसाब किताब है, लेकिन हमारी वाणी में तो हमेशा क्षमा होनी चाहिए। अगर कभी हमसे कोई किसी के प्रति गलती हो जाए तो क्षमा मांगना चाहिए, और कोई गलत हमसे कर बैठे तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए, तभी हम इसका सार्थक लाभ उठा सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, आज हमारे साथ गया बिहार से प्रासुक जैन ऑनलाइन संपर्क में है। प्रासुक जैन, शंका समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपना प्रश्न उपस्थापित करें। प्रासुक जैन गया से। चलिए, शायद कुछ तकनीकी बाधा आ गई है, तब तक मैं दूसरा प्रश्न उपस्थापित करता हूँ। प्रासुक के लिए नेटवर्क भी प्रासुक चाहिए। बोलो जी। जो नाइजीरिया, अच्छा न्यूजीलैंड का हुआ। हाँ, नाइजीरिया प्रवासी और नागपुर निवासी श्री विनीत कुमार जैन का प्रश्न है कि गुरुदेव, मेरी आत्मा का स्वभाव कैसा है, ये मैं कैसे जानूं और किस ग्रंथ का अध्ययन करूं? आत्मा के स्वभाव को जानना है, कुछ मत करिए। आचार्य पूज्यपाद के समाधि तंत्र को पढ़ लीजिए, बहुत सारभूत ग्रंथ है, उसमें आपके आत्म स्वभाव का आपको बोध हो जाएगा। जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, जिस पर हम विश्वास करें, राग द्वेष से मुक्त हों। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के साहित्य, प्रवचनों का संग्रह साहित्य सभी निरंतर फाउंडेशन भोपाल से प्रकाशित हुए हैं, और गुरुदेव के जितने प्रवचन संग्रह है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इधर इन दिनों पूज्य गुरुदेव के प्रवचन संग्रहों के अंतर्गत ककहरा जीवन का ये बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत प्रचलित हुआ है। और अभी प्रभूषण पर्व के दूसरे दिन जो विमोचन हुए 2 ग्रंथ का, धम्मम शरणम गच्छामि, जिसमें कि धर्म के 10 लक्षणों का प्रवचन का संग्रह है, और जीवन विकास की राह भाग 7 के रूप में, जिसमें 16 कारण भावना की 16 भावना का संग्रह है। बंधु, ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसे निरंतर फाउंडेशन के माध्यम से विकास गोझा जी से संपर्क करके अवश्य मंगाएं, अपने स्वयं पढ़ें, अपने इष्ट मित्रों को दें और इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। नंबर तो मैं आपको बता, हाँ, और व्हाट्सएप से अपनी रिक्वायरमेंट भेजें। आप नंबर फिर से नोट कर लीजिए, 9425005624, 9425005624। हिंदी की जानकारी के लिए 9425505624। दूसरा नंबर है 75875222089,
75,875,22089 हिंदी में जानकारी के लिए 75,87,875,2089 तो आप अपनी पूरी जानकारी आप अपने उनके व्हाट्सएप पर दीजिए। आपको कौन सी पुस्तक चाहिए, कितनी संख्या में चाहिए, आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, आपका पिन कोड क्या है और संपर्क सूत्र आपका नंबर क्या है, ये सारी जानकारी आप श्री विकास गोधा निकेतन फाउंडेशन दीजिए। आपकी सूचना के अनुसार, आपके मांग के अनुसार वो आपको तुरंत आपूर्ति करेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से कई बार नमोस्तु 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 और उत्तम क्षमा। महाराज श्री, मैं प्राशुक सेठी, गया बिहार से। एक तरफ कोरोना से सभी परेशान हैं, दूसरी तरफ मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ मामले में इससे फायदा भी हुआ है। जैसे इस बार पर्यूषण में स्कूल बंद रहने के कारण हम लोग भी मम्मी पापा दादी के साथ सुबह भावना योग से लेकर शाम में शंका समाधान तक पूरा लाभ ले पाए। पहली बार 10 दिन प्रवचन सुने, एक दो बार छूट भी गया था वो ऑनलाइन क्लास के कारण और देर से उठते थे, लेकिन जितना भी मिला बहुत अच्छा लगा और हमें समझ भी आया कि शिविर में क्या क्या होता है और कैसे होता है। और इस साल तो हमें अपने दादाजी का कभी भी नहीं लगा, क्योंकि दिन भर हम लोग टीवी के माध्यम से उनसे जुड़े ही रहते थे। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पर्यूषण हमारा सबसे बड़ा त्योहार है, तो ऐसा पहल नहीं हो सकती कि इन 10 दिनों में हर साल स्कूल एवं दुकानों की छुट्टी रहे, ताकि इस साल की तरह हर साल हम लोग इतने ही हर्षोल्लास के साथ आपके सानिध्य में पर्यूषण पर्व मना सके, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो या आपके पास आकर। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है प्राशुक ने, और भावना हो भी क्यों नहीं, विमल जी का पोता है और उसकी झलक भी उसमें दिख रही है। वही ओज, वही तरीका, वही अभिव्यक्ति। इस वर्ष ये दशरक्षण की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वे लोग जो हर वर्ष दशरक्षण के दिनों में धर्म ध्यान से वंचित रह जाते थे, स्कूल्स के कारण, व्यापार के कारण, अन्य कारणों से, कोविड की इस त्रासदी के दौर में उन सब का विशुद्ध धर्म ध्यान हुआ और हजारों परिवारों ने एक साथ बैठकर पूरी की पूरी पूजा आराधना की, धर्म का मर्म सीखा, लोगों के अंदर एक प्रेरणा जगी। इस बच्चे ने कितनी बड़ी बात की, क्या हर वर्ष 10 दिन स्कूल और दुकानों की छुट्टी नहीं हो सकती? प्रयास होना चाहिए। 10 दिन ना हो तो कम से कम इतना तो लोग प्रयास करें कि उन्हीं दिनों परीक्षा ना हो। प्रायः उन्हीं दिनों पेपर होते हैं, वो हर अभिभावक को पहल करना चाहिए, संबंधित विभागों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि पाठ्यक्रम में जो हम लोगों के अगस्त के एंड और सितंबर के प्रथम सप्ताह में पर्यूषण प्राय आता है, उन दिनों को टाल करके वो अपना शेड्यूल बनाए। यदि पहले से करे, बच्चों की परीक्षाएं ना हो तो भी बच्चे काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं और लोगों को प्रतिष्ठान में भी आधे दिन तक की छुट्टी तो रखनी ही चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने तो सरकारी कर्मियों को दशरक्षण के दिनों में 12 बजे के बाद कार्यालय आने का प्रावधान बहुत पहले से कर रखा है। तो ये लाभ लोगों को लेना चाहिए ताकि प्रातःकाल लोग अपना धर्म ध्यान कर सके और विशुद्धतया अपना जीवन आगे बढ़ा सके। पूज्य गुरुदेव, रतलाम मध्य प्रदेश से श्री पंकज बिलाला एडवोकेट, रवि मोठिया, राजेश मोठिया, कमलेश गोधा पूछ रहे हैं, अच्छा बच्चा जब जन्म लेता है तो परिवार व समाज मिठाई खाता है और बड़ा होकर व्यक्ति मरता है तब भी परिवार और समाज मिठाई खाता है, लेकिन जन्म लेने वाला एवं मरने वाला कभी मिठाई नहीं खा पाता है। तो ऐसे जन्म मरण का क्या फायदा? जन्म लेने वाला और मरने वाला मिठाई नहीं खा पाता, ऐसे जन्म मरण का क्या फायदा? इसीलिए तो बोल रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है, न जन्म में सार है न मरण में सार है। जीवन में मजा है सो जीवन ऐसा जियो जो जन्म और मरण से पार हो जाओ। बिल्कुल ये यथार्थ बात है कि जन्म, जिसका जन्म उत्सव मनाया जाता है, लोग उसके लिए उत्सव मनाते हैं, मिठाई खाते, उसे कुछ पता नहीं, और मरने के बाद लोग मिठाई खाते हैं लेकिन मरने वाले को उसका कोई पता नहीं। जीवन की असारता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा? तो हम इस असार संसार से
अपने आप को मुक्त करे और जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें जिससे हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके। समय आप सबका हो गया है, एक और है। हाँ, तो इसी तरीके से हम जीवन की असारता को समझे, पहचाने, जीवन के प्रति सजग बने। और एक बात और ध्यान रखो, इसका अर्थ ये भी है कि जीवन, जन्म और मरण खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए है। ये संदेश देता है कि जीवन जो तुम्हें मिला है वो खाने के लिए नहीं, खिलाने के लिए है। क्योंकि जन्म मिला था तब तुम नहीं खाए थे, लोगों को खिलाया गया था। मरोगे भी तब तुम नहीं खाओगे, लोगों को खिलाया जाएगा। ये जीवन बोलता है तुम्हें जो मिला है औरों के लिए बांटो, खुद मत भोगो, तभी जीवन का उत्थान हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी।